दिया कि कई दिनों की भूख से मजबूर होकर उन्होंने उस दरख्त का एक सेब खा लिया था, जबकि बिना इजाजत किसी की चीज लेना सही नहीं, इसलिए दिल बेचैन है और माफी मांगने आया हूँ। यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें गौर से देखा और अपने दिल में कहा कि ऐसा ईमानदार और डरे खुदा रखने वाला इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो एक सेब के लिए इतनी दूर चलकर आया हो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इस पर हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं हर सज़ा कबूल करने को तैयार हूँ और जो हुक्म देंगे मानूंगा। तब उसने कहा कि कुछ साल तक तुम्हें मेरे इसी सेब के बाग में मेहनत मजदूरी करनी होगी और जब तक मैं माफ ना करूं यहीं रहना होगा। हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर शर्त मान ली कि चूंकि गलती मुझसे हुई है और अल्लाह के सामने जवाब देना है, इसलिए यह सब मुझे मंजूर है। इसके बाद वह अगले ही दिन से बाग में काम करने लगे और वक्त गुजरता गया। उनकी सच्चाई, अखलाका और ईमानदारी ने बाग के मालिक को हैरान कर दिया और वह तन्हाई में सोचता कि जो शख्स एक सेब के बदले सालों मेहनत करने को तैयार हो, वह जरूर आखिरत की फिक्र रखने वाला और अल्लाह से डरने वाला है। कई साल बीतने के बाद एक दिन हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने आकर रुखसत चाही और माफी की दरख्वास्त की, तो मालिक ने कहा कि मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक आखिरी शर्त है जिसे पूरा किए बिना माफी मुमकिन नहीं। इस पर हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि वह शर्त क्या है। तब उसने कहा कि मेरी एक जवान बेटी है जो निकाह के लायक है और तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर निकाह के बाद आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं इस शादी के लिए भी तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा कि अच्छी तरह सोच लो, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, देखने से महरूम है और चलने में भी असमर्थ है, क्या फिर भी तुम मुझसे निकाह के लिए तैयार हो? यह सुनकर हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि अगर आज मुझे माफी न मिली तो कयामत के दिन मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूँ। इसके बाद उनका निकाह कर दिया गया। जब पहली बार हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया तो सामने से सलाम का जवाब आया। यह सुनकर वह हैरान रह गए और सोचने लगे कि जिसे गूंगी बताया गया था वह जवाब कैसे दे सकती है। वह तुरंत बाहर आए और अपने ससुर से कहा कि आपने तो कहा था आपकी बेटी बोल नहीं सकती, फिर उसने जवाब कैसे दिया? इस पर ससुर ने मुस्कुराकर बताया कि मैंने जो कहा था उसका